हेलो, हैप्पी रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस की बहुत 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 बधाई। तो आज हमारे को आज़ाद हुए कितने साल हो गए और गणतंत्र दिवस भी आज हमारा है। काश मैं दिल्ली जा पाती, वहाँ पर परेड देख पाती, जो मेरा बचपन से एक सपना है। होपफुली कभी ना कभी पूरा होगा और आपका भी पूरा होगा। हाय गाइस, वेलकम टू डेजीपीडिया। ज्ञान का यहाँ भरमार है। मैं आपको ज्ञान बांटती हूँ और आपको ज्ञानी बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। तो गाइस, हर किसी को पता है कि आज रिपब्लिक डे है, पर आई थिंक बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंडियंस को भी नहीं पता रिपब्लिक डे के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं हुई ज्ञानी और आपको ज्ञान बांट रही हूँ, तो इसलिए आज आपको मैं और ज्ञानी बनाती हूँ और आपको सच में बताती हूँ कि इंडियन रिपब्लिक डे का असली मतलब क्या और इसके फैक्ट्स क्या जो आपको नहीं पता होंगे। रिपब्लिक डे बेसिकली जिस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी उसकी महत्व से हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। फर्स्ट रिपब्लिक डे 1950 में हुआ था सेलिब्रेट। आज़ादी के 3 साल बाद हमने रिपब्लिक डे फर्स्ट सेलिब्रेट किया था। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले जो महान इंसान थे जिनको सब जानते हैं, BR अम्बेडकर जी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए। तो सोचो, BR अम्बेडकर जी ने इतना टाइम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में लगाया। और हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे अच्छे तरीके से की हुई कॉन्स्टिट्यूशन है। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई थी तो इसकी सिर्फ 2 ओरिजिनल कॉपीज बनाई गई थी, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। दोनों की दोनों जो ओरिजिनल कॉपीज थी वो आज भी पार्लियामेंट लाइब्रेरी में हीलियम बॉक्स के अंदर सेव की हुई हैं कि उनको कुछ हो ना। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा हैंड रिटन होती है और ओरिजिनल कॉपीज भी हैंड रिटन थी। आज़ादी से लेके आज तक, जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन हमारी स्टार्ट हुई है, जिस दिन से रिपब्लिक डे हमने मनाना शुरू किया है, आज तक सिर्फ 1000 कॉपियाँ ही कॉन्स्टिट्यूशन की बनी हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन हम कभी भी प्रिंट नहीं करते, हमेशा कैलीग्राफी मतलब कि हाथ से ही लिखते हैं। हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये दिन हमने डेडिकेट किया है 1930 में पूर्ण स्वराज जो हमारा एंथम था उसको लेके। 1930 में स्टार्ट हुआ था और ये हम 26 जनवरी जो है वो एक एनिवर्सरी होती है पूर्ण स्वराज की, जिसकी वजह से हमने 26 जनवरी ही जो दिन है हमारी पुरानी गवर्नमेंट ने चूज़ किया था रिपब्लिक डे के लिए। रिपब्लिक डे में आप सबको पता होगा कि हमारा राष्ट्रगीत जो है जन गण मन वो गाया जाता है। जन गण मन सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाली में लिखा था और 1911 में आबिद अली ने ट्रांसलेशन की थी बंगाली से हिंदी में। तो बेसिकली जो नेशनल एंथम है वो लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी की तरफ से, पर उसकी जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो आबिद अली ने 1911 में की थी। रिपब्लिक डे जो है वो ऑफिशियली 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। अभी हमने 26 जनवरी को फर्स्ट टाइम रिपब्लिक डे मनाया था और फर्स्ट टाइम जो प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में आए थे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, क्योंकि आपको पता होगा कि जो रिपब्लिक डे है उसमें हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके लिए मार्च की जाती है। और हर बारी रिपब्लिक डे पे हम किसी ना किसी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं अपनी एज अ चीफ गेस्ट। और जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इंडिया में आए थे अब हमारे रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन पे फॉर चीफ गेस्ट, वो थे मिस्टर सुकार्नो इंडोनेशिया के। तो फर्स्ट चीफ गेस्ट सुकार्नो इंडोनेशिया के थे और साथ में पाकिस्तान के गवर्नर मलिक गुलाम मोहम्मद को बुलाया गया था। और ऐसे तो 26 जनवरी 1950 में हमने अपना रिपब्लिक डे जो है वो साइन कर लिया था कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, पर जो फर्स्ट रिपब्लिक डे की मार्च परेड जिसे हम कहते हैं वो 1955 में हुई थी, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया और गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। 1957 में फर्स्ट कैलेंट्री अवार्ड्स जो बच्चों के लिए हैं वो इंट्रोड्यूस हुए थे, बच्चों को मोटिवेट करने के, उन बच्चों के लिए जो बहादुरी के साथ कुछ ऐसा काम करते हैं जिनके लिए हमको मोटिवेट करना चाहिए और उनको उसका क्रेडिट देना चाहिए। तो कैलेंट्री अवार्ड स्टार्ट हुए थे 1965 26 जनवरी को। हिंदी जो है हमारी फर्स्ट टाइम नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करके गई थी। जिस दिन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुई थी उस दिन बहुत बारिश हुई थी और सारे इंडियंस उस टाइम पे कहते थे कि जो बारिश है ये भगवान की तरफ से गुड साइन है और वो इसको बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस मान रहे थे कि हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन साइन होने पे इतनी बारिश हो रही है तो भगवान भी खुश हो गए और सब खुश हो गए थे।
हर साल 26 जनवरी की परेड को देखने 2 लाख तक के लोग वहाँ पहुँचते हैं। सुनने में बहुत छोटा नंबर लगता है, पर आप सोचो कि एक परेड देखने मिनिमम 2 लाख लोग पहुँचे हो तो कितना ज़्यादा इंथुजियाज़म होता है इंडियंस में अपने रिपब्लिक डे के लिए। रिपब्लिक डे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 26 से लेकर 29 जनवरी तक रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस होती हैं। 29 जनवरी को विजय चौक में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन खत्म होती है और उस दिन विजय चौक पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सारे बैंड्स आते हैं और जो हमारा एंड है वो उन्हीं से होता है। हर साल नई अलग अलग झांकियाँ आती हैं। झांकी आपको पता ही होगा कि हर एक स्टेट अपनी स्टेट का जो प्रॉपर एक होता है हमारा कल्चर स्टेट का वो दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हर साल हर स्टेट आती है, उसमें से चूज़ किया जाता है कि कौन सी स्टेट आएगी, उस पर सिलेक्शन होती है। और जितने भी अलग अलग स्टेट्स के कल्चरल आर्टिस्ट हैं वो इतनी मेहनत करते हैं और हमको उनकी मेहनत को सराहना चाहिए। और हर बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन बेशक आप वहाँ पर जाके नहीं दे सकते, पर घर में देखना ज़रूर चाहिए। और ख़ासकर मैं आजकल की जनरेशन को कहना चाहती हूँ जो हमारे टाइम के हैं या हमारे से जो थोड़े बड़े हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर सिखाया करो। 26 जनवरी को सुबह उठा के उनको टीवी दिखाया करो जिसमें पता चले कि हमारे इंडिया में कितने डिफरेंट कल्चर्स हैं। तभी हमारे आगे वाली जो जनरेशन है उनको इंडिया के लिए नेशनलिज्म जागेगा और वो अपने इंडिया को प्यार करेंगे। रिपब्लिक डे वाले दिन जब झांकियाँ जाती हैं, जितने भी बैंड्स आते हैं वो सारे इंडियन सॉन्ग्स ही प्ले करते हैं। इंडियन हमारे जो फोक सॉन्ग्स हैं या आर्मी को लेके या नेशनल सॉन्ग्स हैं वो प्ले करते हैं। बस एक हिम, क्रिश्चियन हिम है, अबाइड बाय मी। जब से अपना इंडिया आज़ाद हुआ तब से वो आज भी बैंड्स पे प्ले किया जाता है और कहा जाता है कि वो महात्मा गांधी जी का फेवरेट सॉन्ग था। कुछ साल पहले ही इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे की परेड में जो हमारे कैनिन सोल्जर्स होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया और उनकी बहुत अच्छी परेड हुई। डॉग्स जो है हमारे, उनको प्रॉपर वही ऑनर मिलता है जो कि एक सोल्जर को मिलता है। तो गाइस, ये कुछ फैक्ट थे रिपब्लिक डे के बारे में। होप आप में से इनमें से आपको कुछ बातें पहले से ही पता होंगी, कुछ नहीं पता होंगी, तो शायद इससे मैंने आपका आज ज्ञान बढ़ाया। तो जैसे मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि ज्ञान का भरमार है, ज्ञान मैं देती रहूँगी। आपको फिर से यही कहती हूँ, हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमेशा मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि अपने आप को हमेशा प्राउड इंडियन कहो, क्योंकि जो इंडिया के पास है वो पूरी वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। इतना मल्टी कल्चर एक कंट्री, वो भी डेमोक्रेटिक, जहाँ पर स्टेट्स जो है उनकी अपनी गवर्नमेंट्स होती है, सेंटर की अपनी गवर्नमेंट्स होती है, इतनी डिफरेंट लैंग्वेज है, इतने डिफरेंट कल्चर्स हैं, इतने डिफरेंट रिलीजन्स हैं, फिर भी हम सब मिलजुल के रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया से अच्छी कोई कंट्री हो सकती है पूरी दुनिया में। तो हमेशा अपने आप को एज अ प्राउड इंडियन को, और कहीं भी आप परेड्स देखने जाते हो, इंडिपेंडेंस डे पे जाते हो या रिपब्लिक डे पे जाते हो, या हम जैसे मैं अमृतसर से, तो हमारे यहाँ पर अटारी बॉर्डर और वाघा बॉर्डर पे रिट्रीट सेरेमनी होती है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वहाँ जाके जो हमारे जवान हैं जब वो परेड करते हैं तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए आप जितना भी सपोर्ट कर सकते हो उनके साथ करो, उनमें जोश लेके आओ। क्योंकि मैं आपको फिर वही कहूँगी कि अगर आज हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, आज़ादी से जी रहे हैं, तो सारा क्रेडिट हमारी इंडियन आर्मी को जाता है। और इंडियन आर्मी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मी है वर्ल्ड की। तो हमें इस चीज़ का हमेशा नाज होना चाहिए कि हमारी आर्मी जो बेस्ट है इस वर्ल्ड में। और हमेशा जब भी आप कभी भी किसी सोल्जर को या किसी आर्मी ऑफिशियल को या किसी आर्मी ऑफिशियल को, मिलिट्री को, CRPF वालों को देखते हो तो प्लीज़ सैल्यूट करना। उनको इससे बहुत खुशी मिलती है। उनको भी लगता है कि हाँ, अगर हम अपने देश वालों के लिए साइचन जैसे इलाके में जाके और लेह लद्दाख में, और जहाँ पर बर्फ़ -डिग्रीज़ में होती है, वहाँ पर भी अगर वो खड़े होते हैं तो वो इसी एक जोश से खड़े होते हैं कि हम अपनी कंट्री वालों के लिए कर रहे हैं और हमारी कंट्री हमें प्यार करती है। तो प्लीज़ हमेशा सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करो। इसी चीज़ पे आज का एपिसोड मैं एंड करती हूँ। फिर से आपको कहती हूँ हैप्पी रिपब्लिक डे, और प्लीज़ ऑलवेज बी अ प्राउड इंडियन एज आई एम। जल्दी मिलूंगी आपको एक नए एपिसोड के साथ, नए ज्ञान के साथ। अपने शो डेजी पीडिया पे जुड़े रहो डेजी कौर के साथ। और प्लीज़ जितनी नॉलेज वाली आपको मैं बातें बताती हूँ तो वो और ज्ञानी बनना है आपने। और अगर आपने और नॉलेज गेन करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डेजी कौर का चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और प्लीज़ अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करा करो, उनको भी थोड़ा ज्ञानी बना दो। मैं ये तो चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर सारे ज्ञानी हो, पर मेरे सब्सक्राइबर के दोस्त, मित्र, बहन, भाई, माता पिता सब ज्ञानी हो, पूरा का पूरा इंडिया ज्ञानी हो जाए। और उसके लिए क्या करना होगा, मुझे सब्सक्राइब करोगे, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, तभी तो पूरी इंडिया में पता लगेगा कि डेजी नाम की कितनी समझदार लड़की बैठी हुई है। तो एनीवेज गाइस, ठीक है, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। बाय गाइस।